हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपकी सेकंड मैरिज होगी? क्या आपकी दूसरी शादी होगी? क्या आपका पुनः विवाह होगा या नहीं? और होगा तो क्या वो कामयाब होगा, सक्सेसफुल होगा, या कोई दिक्कत आएगी इस बार भी? इन सारे सवालों के जवाब हम आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए जानेंगे गाइस। रीडिंग टाइमलेस होएगी, आप जानते हो। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचो देख सकते हो, आपके काम आएगा। कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग के थ्रू आपको आपकी लाइफ में मिलेगी। ऑल साइन ये गाइस रीडिंग होगी। मेष राशि से मीन राशि तक के लोग, लड़का लड़की, इस रीडिंग को देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, कार्ड शेफल कर रहा हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं अपने आप से रिलेटेड, अपने फ्यूचर पार्टनर से रिलेटेड, आप सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की, हर बार की तरह इन टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए। ठीक है, बी पॉजिटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके नसीब में दोबारा सेकंड मैरिज है या नहीं, चाहे आप लड़के हैं या आप लड़की। ठीक है, परफेक्शन, गोसिप, डिस्कवरी, सोलमेट, प्रिजनस, गिल्ट, एंड बॉटम ऑफ द डेक से डिसअपॉइंटेंस। तो गाइस, जैसा आज का टॉपिक है रीडिंग का कि क्या आपके नसीब में दोबारा शादी है या नहीं, सेकंड मैरिज है या नहीं, और क्या वो सक्सेसफुल होगी अगर होगी आपकी शादी दोबारा तो। ठीक है गाइस, देखो, चाहे आप लड़के हैं या आप लड़की हैं, इससे कोई, ये बात कोई मैटर नहीं करती। ठीक है, आपका किसी कारण डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे या दोबारा आप शादी नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती। ठीक है, कभी कभी हमें राह में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए हम दूसरे रास्तों की तरफ निकल जाते हैं, और वहां हमें दूसरे मुसाफिर मिलते हैं जो बस चंद कदमों तक हमारा साथ देते हैं, और फिर वो हमें बीच रास्ते में छोड़ के कोई दूसरा रास्ता लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है क्या, हम अपनी मंजिल तक नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। तो हमें फिर क्या करना होता है, हमें फिर एक नया रास्ता चुनना होता है अपनी मंजिल तक जाने के लिए। और जब हम वो नया रास्ता चुनते हैं तो हमें कुछ और मुसाफिर मिलते हैं, और वो मुसाफिर मंजिल तक हमारे साथ चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर देखो, आपका डिवोर्स हो गया, चाहे वजह कुछ भी रही हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं अब लाइफ में। अगर हाँ, तो देखो, कहते हैं जहां चाहा वहां राह। यानी कि अगर आप चाहते हैं तो आपको राह मिलेगी, आपको मंजिल मिलेगी। लेकिन अगर आपने गिव अप कर दिया तो आपको मंजिल कोई नहीं दे सकता। आपको निश्चित करना है अपने मन में कि आपको आपका लक्ष्य, आपका टारगेट अचीव करना है। ठीक है, देखो, यहाँ सेकंड मैरिज से रिलेटेड आपके लिए गुड न्यूज है। अब आपकी सेकंड मैरिज बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें हैं, कुछ गाइडेंस है, कुछ आ, ऐसे दिशा निर्देश हैं, उन पे पहले बात करूंगा। फिर बात करूंगा कि सेकंड मैरिज कहाँ से आपकी हो रही है और कैसे हो रही है। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी प्रेजेंट कंडीशन की। इस टाइम आपकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है? इस टाइम देखो, आपकी प्रेजेंट कंडीशन इस तरह की है। डिसअपॉइंटेंस, आप निराश हैं। क्यों? क्योंकि डिवोर्स हो गया। और डिवोर्स क्यों हो गया? देखो, ज्यादातर आप में से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लव मैरिज की थी, चाहे आप लड़के हैं या आप लड़की। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अरेंज मैरिज भी की थी, चाहे आप लड़के हो या आप लड़की। दोनों ही कंडीशन में कहीं ना कहीं
आपका डिवोर्स हुआ। ज्यादातर ये मामला लव मैरिज में है कि आपने अपने घर वालों के खिलाफ जाके एक दूसरे का हाथ थामा, लेकिन क्या हुआ, आपका डिसीजन रोंग साबित हो गया, आपका रिश्ता आगे फला फूला नहीं। इस कारण आप निराश हैं अपने आप से। आप इस टाइम गिल्ट में हैं कि यार आपने क्या किया। आपने तो सोचा था आप सोना खरीद रहे हो, पर आपने तो पीतल खरीद लिया। ठीक है ना। तो आप गिल्ट में हो इस कारण। आए दिन आप अपने आप को फ्रीज कर लेते हैं, बीते दिनों की याद में खो जाते हैं और एकदम फ्रीज हो जाते हैं, जैसे कुछ पता ही नहीं है आज के टाइम में आपके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, तो देखो गिल्ट में मत रहो, निराश मत रहो। दूसरा देखो, यूनिवर्स भी, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ ये पर्सन है, इन्होंने इनके कंधे पे हाथ रख रखा है, और ये जो पर्सन है इनका चेहरा लटका हुआ है, और ये देखो ये है पंख, ये पंख है, ये पंख इनका है। इन्होंने अपना पंख उतार दिया, मतलब आपने अपनी हिम्मत हार गए। आप अपनी हिम्मत हार गए, जबकि यूनिवर्स, आपकी फैमिली आपसे कह रही है निराश मत हो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, लाइफ में हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है ना। तो देखो आपको क्या करना है, आपको दोबारा से अपने ये पंख, अपनी ये हिम्मत धारण करनी है, अपने ये पंख पहनने हैं, और एक लंबी उड़ान के लिए आगे बढ़ना है। ठीक है ना। और आगे बढ़ना ही होगा आपको। माना इस टाइम आपके ऊपर थोड़ा गोसिप है, थोड़ा गोसिप हो रहा है, आज के टाइम में होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी का भी तलाक हो जाता है, चाहे वो लड़का है या लड़की, गोसिप उनके बारे में होते हैं, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे कोई भी हो, गोसिप करता है। लेकिन गोसिप आप क्यों सुन रही हो, आपका काम नहीं है गोसिप सुनना। बोलने दो जिसे जो बोलता है, आपको पता है आप सही हैं या गलत। ठीक है। इसलिए इन गोसिपों की परवाह मत करो, आगे बढ़ो। और देखो, ईश्वर हर किसी को एक मौका और देता है, आपको आगे बढ़ना होगा लाइफ में। क्यों? क्योंकि देखो आपकी लाइफ में सच में सोलमेट हैं। ठीक है ना। और अब जिनसे आपकी शादी होगी वो आपके ट्रू सोलमेट होंगे। इसलिए आप बस एक काम करो, मैनिफेस्ट करो, और जो पहले काम करते थे, जिस तरह आप में एक उत्साह था, एक किसी भी नए काम को करने में जो रुचि होती थी आपकी, उस तरह से काम करो। अपने मन का, अपने जीवन का वो पन्ना हटा दो जहां ये लिखा हुआ है कि आपका तलाक हुआ। ठीक है। आप आगे बढ़ो लाइफ में। सोलमेट आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी सोलमेट आपसे मिलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको दो चीजें करनी होंगी, और वो दोनों चीज ये कार्ड बता रहे हैं। एक, अपने आप को डिस्कवर करना होगा, जैसे मैंने कहा, जो रुचि थी आपकी, जो हॉबीज थी, उन्हें दोबारा से फॉलो करो, यानी अपने आप को डिस्कवर करो दोबारा से। दूसरा, परफेक्शन। बस अब आपको एक चीज देखनी है, आपको परफेक्शन की तरफ नहीं जाना। ठीक है ना। परफेक्शन मत ढूंढना अपने होने वाले सोलमेट में, कि वो बिल्कुल परफेक्ट हों। और खास तौर पे एक चीज और, कि अपने नए पार्टनर में आप अपने पुराने पार्टनर की छवि खोजने की बिल्कुल कोशिश मत करना, कि वो वैसे तो नहीं है, वो ऐसे तो नहीं है, ऐसा मत करना। क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती। ठीक है ना। क्योंकि अगर उनमें भी वही छवि खोजोगे तो फिर बात ही क्या रह गई। इसलिए आगे बढ़ो, परफेक्शन की तरफ मत बढ़ना, बस जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना। ठीक है। डिस्कवर करना अपने आप को और लाइफ में आगे बढ़ना। ठीक है। कुछ और कार्ड लेंगे, और फिर वीडियो के आखिर में आपको आपका लकी नंबर बताऊंगा गाइस। द थिंकिंग मैन, एनवी, इनडिसीजन, एंड बॉटम ऑफ द डेक से दी वर्ल्ड। देखो यहाँ जो बात है इन कार्ड्स में, एक तो आप सोच बहुत रहे हैं, दी थिंकिंग मैन है, चाहे आप लड़के हैं तो देखो थिंकिंग मैन, अगर आप लड़की हैं तो दी थिंकिंग वुमेन। आप सोच बहुत रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है देखो आप में से कई लोगों के जीवन में ऑफर आ चुका हो दोबारा,
सेकंड मैरिज का, लेकिन आप सोच रहे हैं, देखो सोचो मत ज्यादा। ज्यादा सोच सोच के कभी कभी हम बेहतरीन अवसर खो देते हैं लाइफ में, इसलिए सोचना अब जरूरी नहीं है ज्यादा, ठीक है। क्योंकि देखो एनवी और गोसिप कार्ड के ठीक ऊपर ये कार्ड आया एनवी, ठीक है ना। देखो कुछ ना कुछ एनवी हैं आपके, जो आपको अभी भी नहीं चाहते कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, आपकी दोबारा शादी हो, ठीक है। और वो वही लोग हैं जिन्होंने पहले आपकी शादी में खलाल ढाला, बाधा ढाली, ठीक है ना। तो देखो उनसे थोड़ा सावधान रहना, और जो भी वो गोसिप हो रहा है उस गोसिप को नहीं सुनना, आपको आगे बढ़ना है बस लाइफ। इनडिसीजन, देखो इनडिसीजन आप बहुत ले रहे हो अपनी लाइफ में, यानी कि आप कभी तो हाँ कर देते हो कि आप आगे बढ़ोगे, कभी अपना डिसीजन एट ए टाइम पीछे कर लेते हो। तो देखो ऐसा मत करो, इन डिसीजन के प्रोसेस में रहोगे तो डिसीजन नहीं ले पाओगे, इसलिए अब डिसीजन लो कि आपको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है या कहाँ जाना है। डिसीजन आपका है, आप जो भी डिसीजन लेंगे यूनिवर्स आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगी। क्यों? क्योंकि देखो यूनिवर्स ने ही ये टास्क आपकी लाइफ में दिया है, बस डिसीजन आपका है, ठीक है। और दी वर्ल्ड, और देखो इस कार्ड के नीचे ना एक कार्ड आया है, वो है दी सन। यानी कि देखो आप दुनिया भी देखोगे, और सन आपकी लाइफ में आ रहा है, सनराइज भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि सनराइज होगा आपकी लाइफ में, और दी वर्ल्ड दुनिया देखोगे, यानी आपके जो सपने अधूरे रह गए थे, अंधकार जीवन में आ गया था, अब उजाला आपके जीवन में आएगा, जिससे कि आपके सपने दोबारा से पूरे हो सकेंगे, ठीक है। कुछ आंसर लेंगे गाइस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जी हाँ गाइस, थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो देखो आपको लेनी होगी। जैसा मैंने कहा कि हो सकता है आपके जीवन में कोई ऑफर भी आ चुका हो सेकंड मैरिज से रिलेटेड, तो देखो बिल्कुल आंख बंद करके भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन लाइफ में आगे बढ़ना है तो भरोसा करना भी पड़ेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन उनके बारे में पूरी ले लेना इस बार, जिससे कि कोई मन में डाउट ना रह जाए। लेट गो। जी गाइस, बिल्कुल मूव ऑन तो आपको करना ही होगा पुरानी बातों से, गोसिप से, अपने एनवीज से, जो आपका भला नहीं चाहते उनसे अब आपको मूव ऑन करना होगा। आस्क योर एंजल्स, बिल्कुल। अगर आप देखो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो थोड़ा मेडिटेट करो, मैनिफेस्ट करो, और ध्यान मगन होके ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो आपको सही डिसीजन लेने में, आपकी लाइफ में मदद करें, आपको सही राह दिखाएं, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जी हाँ गाइस, आपके हालातों में अब दिन प्रतिदिन सुधार होता जाएगा, आप निश्चिंत रहिए इस बात से, ठीक है। बस हाँ, प्रयास करते रहना। पीसफुल रिसोल्यूशन, जी हाँ, आपके जीवन में देखो जो भी इस टाइम समस्या है ना आपकी शादी से रिलेटेड, वो उनका अब शांतिपूर्वक समाधान अब निश्चित है, और जल्दी आपको ऐसा होता हुआ आपकी लाइफ में महसूस होगा। यस, बिल्कुल गाइस, आपकी सेकंड मैरिज सक्सेसफुल होगी, नो डाउट। एंड बॉटम ऑफ द डेक से बी एजिटेटिव, जी हाँ, आशावादी आप बने रहिए, जल्दी आपकी लाइफ में फिर से आपका घर संसार बसा हुआ आपको नजर आएगा गाइस। अब आपका लकी नंबर बता रहा हूँ गाइस, क्या रहेगा। 257257, 7 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस, 7 इज योर लकी नंबर गाइस। 7 नंबर देखो आप जानते हो केतु का है। केतु जो है देखो, इनका प्रभाव लगभग तो नहीं लेकिन काफी मंगल जैसा है। मंगल साहस देता है, केतु देता है। मंगल जमीन जायदाद देता है, केतु देता है, ठीक है। लेकिन क्या है, केतु थोड़ा बहुत मन भी भटका सकता है, ठीक है। लेकिन ये आपको आध्यात्मिक शक्ति भी देता है कि आपका ध्यान, आपका मन ज्यादातर पूजा पाठ में लगे, आध्यात्मिक की तरफ लगे, ठीक है ना। तो ये चीज होती है, तो आप
अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को भी उजागर कीजिए। अगर आपका मन बेचैन है तो थोड़ा पूजा पाठ कर लो, मंदिर चले जाया करो, या जिस किसी धर्म को आप मानते हैं उस धर्म स्थल पे जाके मत्था टेक लो, जिससे कि आपके मन को शांति मिले। ठीक है ना? और ईश्वर से प्रार्थना करो कि आपको सही राह दिखाएं। और दूसरी चीज, अगर आप 7 के अकॉर्डिंग कोई काम करोगे, किसी नए काम की शुरुआत करोगे, तो उससे भी आपका भाग्य उदय होने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है? और इसके लिए आप महादेव महादेवी का ध्यान करो, गणेश जी का, तो उससे आपको बेनिफिट होगा गाइस। ठीक है? तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी, आपके साथ मैच रेजोनेट करेगी। पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, जय माता दी।